बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रम्प उनको मुबारकबादें इसी तरह पढ़ रही हैं जिस तरह हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लंदन में जहाँ भी जाते हैं लानते पड़ रही हैं। तो ट्रम्प जीत गए, कैसे जीते? बड़ा क्लोज मार्जिन था, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ट्रम्प जीतेंगे या फिर कमला हैरिस जीतेंगी। लेकिन हमारे चिड़ी प्रसाद इसलिए कह रहा हूँ, अभी सामने टीवी पर शहबाज शरीफ साहब कहीं खिताब कर रहे हैं तो उनकी तरफ से मुबारकबाद दी गई है। ट्रम्प को कहा गया है कि तारीखी कामयाबी पर मैं ट्रम्प को मुबारकबाद देता हूँ। ये किसने कहा? शहबाज शरीफ ने कहा। तारीखी कामयाबी, मिसाली कामयाबी, कौन सी तारीखी कामयाबी, कौन सी मिसाली कामयाबी? वो तो मर मर के जीते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है जिसका उन्होंने ट्रम्प ने खुद एतराफ़ किया है। बहरहाल उनकी कामयाबी एक ज़बरदस्त कामयाबी है। 1 वोट से हुई है, 10 वोटों से हुई है या 30 वोटों से। लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उधर भी पॉलिश शुरू कर दी गई है, खुशामद के दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्यों? इसलिए कि कल तक यही लोग ट्रम्प के ख़िलाफ़ जो कुछ कह रहे थे वो भी ट्रम्प के पास पहुंचा हुआ होगा। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पहले कहा गया था कि जो कि ट्रम्प के साथ हुआ वही कुछ इमरान खान के साथ हुआ, जो इमरान खान कर रहे थे, कह रहे थे, वही सारा कुछ ट्रम्प भी कर रहे थे और कह रहे थे। इसी तरह से आसन इकबाल जो इनके बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जाता था कि ये देखें कि इमरान खान बिल्कुल ट्रम्प की डगर पर चल रहे हैं। जिस तरह से वो बदतमीज़ हैं, जिस तरह से उनको होश नहीं है, उनको अकल नहीं है कोई बात करने की। इसी तरह से इमरान खान जैसे देखा कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकती है तो आसन इकबाल साहब की तरफ से सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए। लेकिन लोगों ने उनके स्क्रीन शॉट ले रखे थे। तो उधर आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान के सदर हैं, उनकी तरफ से ट्रम्प को मुबारकबाद दी गई है और ये कहा गया है कि दुनिया के आमर, दुनिया के डिक्टेटर आपकी कामयाबी पर लरजने लगे हैं, उन पर कप कपी तारी हो गई है। ये कहा गया है पीटीआई के लीडर और साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ से। इसी तरह पीटीआई के दीगर लीडरों की तरफ से भी ट्रम्प को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम आपको सुनाते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले क्या कहा था और अब वो क्या कह रही हैं। अब वो भी मुबारकबाद दे रही हैं और पाकिस्तान से ये सारा टब्बर राहे फरार इख्तियार कर चुका है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रम्प जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रम्प है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज तो क्यों आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इसके बावजूद भी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक रात हॉस्पिटल में गुजार के आई हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करना, पाकिस्तान से भागना वो ज़रूरी समझा। और इनके वालिद साहब पहले ही ट्रम्प के चरणों में जाके बैठे हुए हैं, अमेरिका में हैं। वो अब अमेरिका से वापस आ जाएंगे। तो क्या उनकी ट्रम्प के साथ कोई दुआ सलाम हो गई है, कोई मुलाकात हो गई है और क्या ट्रम्प को इन्होंने राम कर लिया है? बहरहाल ट्रम्प की तरफ से अपनी जो विक्ट्री तकरीर की गई है उसमें उन्होंने बहुत सी बातें अपनी काबीना के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं किस किस को अपनी काबीना में ले रहा हूँ। इसके साथ साथ उनकी तरफ से आलमी सतह पर जो उन्होंने इक़दाम करने उनकी बात की गई है। वो पहले कह चुके थे कि अगर मैं सदर होता तो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग ना लगती और ना ही यूक्रेन और रूस की आपस में मेड भेड़ होती, मैं ये कतई तौर पर कभी ना करने देता। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि मैं अगर सदर बन गया तो मैं फिर इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जंग बंदी करवा दूंगा। तो हमास की लीडरशिप की तरफ से अब एक बार फिर ट्रम्प से मुतालबा किया गया है कि आपने इस तरह का वादा किया था वो वादा पूरा करें। तो बाकी पूरी दुनिया से ट्रम्प के लिए मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा
शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दे दी है। आर्मी चीफ साहब की तरफ से भी अलग से उनको मुबारकबाद भेजी गई है। इसी तरह से पूरी दुनिया से तुर्की की तरफ से मुबारकबाद दे दी गई है। सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी है और अपना मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया। जिस आलमी ताकत की तरफ से भी ट्रंप को मुबारकबाद दी जा रही है, उसकी तरफ से ये यकीन भी दिलाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? कल तक तो नहीं कहा जा सकता था यकीनी तौर पर कि पाकिस्तान में इनके ट्रंप के जीतने के कोई असरात होंगे, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ, हसन इकबाल और इनकी लीडरशिप ट्रंप की कामयाबी का सुनकर देखकर बिल्कुल ही लेट गई है, ढेर हो गई है, लंबी पै गई है। इससे लगता है कि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, जिसका इम्कान पहले जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब यकीन हो चुका है, क्योंकि इन लोगों की टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। तो अमेरिका इनका शुरू से ही मुरब्बी रहा है, इनका माई बाप रहा है। ये खुद कहते रहे हैं कि हम कितने ज़्यादा फंसे हुए, हमारी मुझ से डूबी हुई है और हम वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर से हमारा आका, हमारा सरपरस्त अमेरिका ही हमें वेंटिलेटर से निकाल सकता है, वेंटिलेटर उतार सकता है। और अब इन लोगों का वेंटिलेटर जिस तरह से उतर गया, डोनाल्ड लू ने और डोनाल्ड ब्लूम ने जिस तरह से इनकी मदद की है, तो वहाँ पे ट्रंप साहब आ गए हैं और ये सारे डोनाल्ड ब्लूम और डोनाल्ड लूर करते हुए कहीं चले जाएंगे। वहाँ इनकी जगह पर ट्रंप अपने बंदे बिठाएगा और उसी तरह के बंदे बिठाएगा जो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। तो बहरहाल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो धमकियां दी जाती थी, यही ट्रंप है जिन्होंने सदर होते हुए पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे, आप अफगानिस्तान के मामले में हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि ठीक है, आप अपनी इमदाद बंद करें, हम अपने बलबूते पर खुद को कायम रखने की कोशिश करेंगे। इमरान खान की तरफ से ये सारा कुछ बिल्कुल उसी तरह से जवाब गज़ल के तौर पर कहा गया। उसके बाद फिर ट्रंप की इमरान खान से ऐसी दोस्ती शुरू हुई कि ट्रंप हुकूमत से जाते रहे, इमरान खान भी जाते रहे, लेकिन इनके माबैन दोस्ती ऐसी रही कि कई बार ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मुझे उन पर एतमाद है और जैसे ही मैं सदर बनूंगा इमरान खान को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इमरान खान की तरफ तहरीक इंसाफ वाले देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन ये हुकूमत, ये रजीम ये ज़रूर देख रही है कि अब हम ट्रंप के तैश से, उसके गज़ब से, उसके गैस से कैसे बच सकते हैं। इसी तरह से बच सकते हैं कि इमरान खान को ये लोग रिलीफ देंगे और इमरान खान की रिहाई का इम्कान पैदा हो चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।